हेलो ट्रेडर्स, कल के वीडियो में हमने देखा था यहाँ पे 5 मिनट चार्ट में यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ए और 1 बी और 2 और सी और 3 जो है इस रेंज में डिक्लाइन दे सकता है। निफ्टी ने आज ओपनिंग के बाद ही डिक्लाइन दिया, लेकिन यहाँ पे 11,185 का लो बना के इसी रेंज के अंदर 11,305 और 11,181 की रेंज के बीच में ही पूरा दिन ट्रेड करता रहा। तो क्या चेंजेस हो सकते हैं वो आज के वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली आज मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन जिस तरह का इंडिकेशन दिखा रहा है एसजीएक्स निफ्टी, तो उसके हिसाब से मुझे कुछ रिक्वेस्ट आई है कि प्लीज़ अपडेट क्या हो सकते हैं वेव काउंट में। तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की कि क्या चेंजेस हो सकते हैं। अर्लियर हम 15 मिनट चार्ट में एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे 1 2 3 और 4। हम बार बार यहाँ पे पिछले दोनों वीडियो में ये पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि ये वेव 4 जो है एटलीस्ट 23% भी रिट्रेस नहीं हुआ है, फिर भी हम इसे कंसिडर कर रहे थे एज ए वेव 4। और यहाँ पे हम पूरा एक इम्पल्स 1 2 3 4 5 मान रहे थे, और ये एक्सटेंडेड वेव 5 था जो कि बहुत टाइम ले रहा था डिक्लाइन देने में, क्योंकि एक्सटेंडेड वेव 5 जो है तेज़ी के साथ रिट्रेस होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो नहीं रहा था। तो यहाँ से जो डिक्लाइन आया वो एटलीस्ट 23% अचीव ऑलरेडी कर चुका था। यहाँ पे 23% आ रहा था 11,183 पर। तो क्या चेंजेस हो सकते हैं वो समझने की कोशिश कर रहे थे। अर्लियर हम मान रहे थे 1 2 3 और 4, यहाँ पे जो हम मान रहे थे जो कि 23% भी रिट्रेस नहीं हुआ था, तो पॉसिबली वो यहाँ पे हो सकता है वेव 3। और वेव 4 जो है ऑलमोस्ट 23% से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे 2 पॉइंट ज़्यादा यहाँ पे रिट्रेस हुआ है। तो ये पॉसिबल है कि ये 3 और 4 यहाँ पे 11,181 पे पूरा हुआ है, और हम यहाँ पे डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे पहले, क्योंकि ये हम पूरा इम्पल्सिव वेव मान रहे थे, और हम ये बी और 2 के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे। जनरली बी और 2 जो है एटलीस्ट 38 to 50% रिट्रेस होता है, इसीलिए हम इस रेंज में डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन अगर ये वेव 4 है तो वेव 4 जो है 23 to 38% के बीच में ही रिट्रेस होता है, तो ये ऑलरेडी 23% रिट्रेसमेंट हो चुका था। तो यहाँ पे अगर वेव 4 पूरा हो चुका है, तो यहाँ से वेव 5 के अगर हम प्रोजेक्शन निकालें तो 38% आ रहा है 11,377 पे, और 61% आ रहा है 11,499 पे। तो इस रेंज में जो है वेव 5 पूरा हो सकता है। तो ये इम्पल्सिव वेव 1 2 3 और 4 यहाँ पे, और फिर से वेव 5 की ये प्रोजेक्शन रेंज हमने दी हुई है। तो इस तरह का सिनारियो हो सकता है। और अगर यहाँ से इसको अगर हम 5 मिनट चार्ट में देखने की कोशिश करें, तो यहाँ पे वेव 3 पूरा होने के बाद ये वेव 4, और वहाँ से 1 2 3 4 5 वेव 1, वेव 5 का वेव 1, जो वेव 5 यहाँ से स्टार्ट हो सकता है उसका वेव 1, और ये एक इरेग्युलर करेक्शन हो सकता है ए, इरेग्युलर बी, और ये वेव सी। तो ये पूरा वेव 1 और वेव 2 यहाँ पे 11,221 पर वेव 2, और यहाँ से जो बाउंस है वो वेव 3 का बाउंस हो सकता है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर वेव 3 161% प्रोजेक्शन आ रहा है 11,387 पे, अगर मान लीजिए यहाँ पे वेव 3 पूरा होता है एग्जैक्टली 11,387 पे, तो यहाँ से हमें रिट्रेसमेंट रेंज निकालनी है। ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे पूरा हो, यहाँ पे किसी भी रेंज में वेव 3 पूरा हो सकता है। जहाँ पे भी हमें टॉप दिखाई दे तो वहाँ से हम ये जो रिट्रेसमेंट निकाल सकते हैं। यहाँ से जो वेव 3 शुरू हुआ है उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकालेंगे, तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझाने के लिए वेव 3 जो है यहाँ पे पूरा माना है, तो यहाँ से मैंने रिट्रेसमेंट निकाला है। तो ये जो आ रहा है रिट्रेसमेंट उसी रेंज में वेव 4 पूरा हो सकता है, और वहाँ से वेव 5 का वेव 5 ऊपर ऊपर की तरफ फिर से जा सकता है। तो आज तो फ्रेंड्स एसजीएक्स निफ्टी के इंडिकेशन की वजह से मुझे मौका मिला कि जो अल्टरनेटिव काउंट है, जो एनालिसिस है, मैं वो आपके सामने रख पाऊँ। लेकिन अगर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सुबह ही हमें पता चले कि निफ्टी गैप अप ओपनिंग होने वाला है, तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डिक्लाइन देने वाला है। तो अगर आपको
बेसिक नॉलेज है इलियट वेव थियरी का, तो आप अपने हिसाब से वेव काउंट में चेंजेस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि अच्छा तो ये हमारी यहाँ पे गलती थी, ये अब वेव काउंट हो सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और समझने की कोशिश करें, इलियट वेव थियरी को समझने की कोशिश करें, ताकि लाइव मार्केट में भी इस तरह से कुछ मूव्स आए तो आप अपने हिसाब से वेव काउंट में चेंजेस कर पाए। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे भी हम बात करें कि यहाँ पे ओपनिंग अगर इस रेंज में होती है 100 टू 123% की रेंज में, और वहाँ से अगर हमें शार्प डिक्लाइन फिर से इसके नीचे देखने को मिले, तो वहाँ पे मैं कंसीडर कर दूंगा कि ये जो 1 और 2 मैं मान रहा हूँ वो ए और बी हो जाएगा, और यहाँ पे वेव सी, और उसके बाद जो डिक्लाइन है वो वेव सी, ये एक फिर से इरेगुलर करेक्शन हो जाएगा, और वहां से फिर से हमें बाउंस उसके ऊपर देखने को मिल सकता है। ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो मैं अपने हिसाब से वेव काउंट में चेंजेस करके अपने ट्रेडिंग प्लान को चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको इलियट वेव का नॉलेज नहीं है तो आप ये नहीं कर पाएंगे। तो जिस टाइप के एनालिसिस को आप फॉलो करते हैं उसको सीखना भी बहुत ज़रूरी है। आज के वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।